संदीप परिहार जी हैं। एक दुखी स्टूडेंट ज़रूर हैं, पर एक लड़ने वाले योद्धा भी बन चुके हैं, जो सीधे-सीधे इस समय इस फाइट में हैं कि सच सामने लाया जाए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि घोटाले हुए, नहीं हुए, ये है, वो ये भी मानने को तैयार हैं कि ठीक है, मान लेते हैं मैं फेल हो गया था एग्ज़ाम में। और उनका ये कहना है अगर मैं फेल भी हुआ था, तो जो अगर अगर भी अन्याय हुआ है, एफआईआर हुई हैं पूरे प्रदेश में इस मुद्दे पे, तो उसकी सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, इसलिए लड़ रहे हैं। पर मैं प्रॉब्लम ये है कि चाहिए क्या उनको, मतलब क्या स्कैम, वो पैसे लिए गए हैं, पैसे तो या लिए किसी ही गए विशेष होंगे। जाति के लोगों को आगे नहीं बढ़ाया नहीं जा नहीं, रहा है, मतलब ये है क्या स्कैम का चक्कर? स्तर ये होता है कि अगर बच्चों को नौकरी दी जा रही है तो जाहिर सी बात है उन्होंने कुछ ना कुछ तो पैसा दिया होगा। और जैसे कि बहुत सारी एफआईआर भी हुई हैं, उसके अंदर सामने से कैंडिडेट आके खुद इस चीज़ को एग्री कर रहा है कि सर मैंने 15 लाख रुपए पहले दिए थे, अब मेरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उस ब्रोकर के पास जमा है और वो 5 लाख रुपए और मांग रहा है, इस तरीके से। और जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, आज इन्वेस्टिगेशन किया है, कल का दिन छोड़ के परसों दिन उनका ट्रांसफ़र करा दिया गया। जिस जजिस ने हमारी सपोर्ट में ऑर्डर दिया, उस जजिस का 2 दिन बाद ट्रांसफ़र इलाहाबाद करा दिया गया। मुख्यमंत्री जी खुद इन्वॉल्व हैं क्या इसमें, और अप्रूव चाहिए क्या उनको, सबसे बड़ा सवाल। इतना चाहिए तो मुझे नहीं पता, लेकिन देखिए जिसने भी किया देखो होगा देखो जाहिर सी मैं बात बताता है। हूँ एक बात जो मुझे लगता है, जो अखिलेश यादव ने जो एक प्रेसिडेंट सेट किया हुआ है कि खाली यादव ही आएंगे, उसका अगर बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री, समझ में आता है कि भाई तुमने यादव भरे, अब मैं राजपूत भरूंगा। नहीं नहीं, ठीक है, इसमें हाँ वो समझ में आता है कि भाई चलो इस बदला ले योगी रहा जी हूं की मैं। तरफ से मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, लेकिन हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट के कुछ ना कुछ लोग तो इसके अंदर प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व हैं, क्योंकि उन लोगों के अगर हम लोग का कोई घर भी है और हम लोग अपने घर में हमारी बिना परमिशन के कोई भी उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता है, तो चीज़ें तो उनके पास तक हैं। जब हम लोग जनता दरबार में भी गए हैं, काफ़ी बार जाने की कोशिश की, हमसे एक स्लिप लिखवाई जाती थी कि आप लिखिए कहाँ से, किस पर्पज से आए हैं। मुख्यमंत्री की जनता जी, दरबार, हाँ। हम लोग जैसे ही बोलते थे कि यूपीएसआई के कैंडिडेट हैं, कहते थे ठीक है परसों आना, कल आना, आज नहीं मिलने दिया जाएगा। इस तरीके से चीज़ें हमारी मतलब प्रॉब्लम हमें हुई है। कालिदास मार्ग पे, रोड पे इनका जी वो जी, है आवाज़, जहाँ पे ये जनता दरबार लगाते हैं, अभी तक हमें कभी मिलने नहीं दिया गया। और जो हम ब्रजेश पाठक जी के पास भी गए थे, जो बच्चे थे हम लोग सब मिलके गए थे, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने चीज़ों को, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम जांच करेंगे, आप परेशान मत होइए। लेकिन जांच के नाम पे कुछ नहीं हुआ। जो बच्चे गए हुए थे, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता था कि उस टाइम हम लोग पार्ट बाय पार्ट में रहा करते थे, कुछ लोग धरने को मेंटेन करते थे, कुछ लोग मीडिया को कवरेज करते थे, कुछ लोग जो है जो अपना ज्ञापन वगैरह होते थे, एप्लीकेशन वगैरह वो लोग पहुंचाते थे। तो वो लोग गए थे तो उन लोगों ने ये तक बताया कि जैसे हम लोग पीछे की तरफ मुड़े हैं और वो फाइल प्रॉपर उठा के और डस्टबिन में डाल दी गई। अब इस चीज में क्या समझ सकते हैं, जब हम तो लोग, आपके पास कोई वो है कि मतलब कि मुख्यमंत्री को पता तो चल गया है? नहीं नहीं, देखिए इस चीज को तो मैं नहीं मानता कि अगर मुख्यमंत्री जी खुद इस चीज को बोलते हैं कि जो भी चीज अगर हो रही है ये भी हो प्रदेश के सकता है ना कि अंदर, अधिकारी चाहते ही नहीं उनके पास बात पहुंचे, क्योंकि गेम पूरी नहीं गहरी नहीं, है। देखिए अधिकारी तो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं ही, ये तो मैं 100% प्रूफ कर सकता हूँ, और अभी बैठे बैठे प्रूफ कर सकता हूँ। ये तो प्रॉपर तरीके से प्रूफ मैं कर सकता हूँ कि इसके अंदर जो ऑफिसर्स थे वो तो इन्वॉल्व हैं ही, उसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ऑफिसर इन्वॉल्व है, ऑफिसर किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर या अपर लेवल के किसी मिनिस्टर की बिना सपोर्ट के वो इतना बड़ा एक्शन बड़ी नहीं सीधी ले सी सकता बात, है, हाँ हाँ। क्योंकि उसे भी अपनी नौकरी प्यारी है, उसे भी पता है कि कल के दिन अगर मैं लेता हूँ तो सरकार मेरे अगेंस्ट कुछ भी कर सकती है, तो ये तो श्योरिटी है। इसमें अधिकारी किस तरीके से इन्वॉल्व है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्लीज प्लीज। जब भी हम लोग एक एग्जामिनेशन, हम कोई भी कंपनी अगर या कोई भी संस्थान अगर है, वो कोई भी ये एग्जामिनेशन, बात हम कर रहे हैं 2021-22 वाला हाँ जो 21 भर्ती 22, यूपीएसआई का हाँ हुआ था। 2021 में इसकी वैकेंसी नोटिफिकेशन भी आया था और फॉर्म फिल हुए, उसी 2021 में ही इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। एग्ज़ाम फिनिश हुआ, 2 दिसंबर का इसका लास्ट एग्ज़ाम था, उसके बाद इसका फरवरी मार्च में इसका रिजल्ट आउट हुआ था। अप्रैल में ही हम लोगों ने प्रोटेस्ट के लिए सोच लिया था कि इस तरीके से कोई नहीं सुन रहा। पहले हम लोग का चांसेस यही थे कि हम लोग पहले भर्ती बोर्ड में जाएंगे, उनसे बात करेंगे, तो हम लोगों ने ज्ञापन लिख के दिया था भर्ती बोर्ड को। डीजी विश्वकर्मा जी थे उस टाइम चेयरमैन, उन्हें लिख के दिया था। तो उन्होंने, जब हम लोगों ने ये बोला कि अगर सर आपको रिसीविंग, हमें आप रिसीविंग प्रोवाइड कर दीजिए,
तो कुछ गर्ल्स थी हमारे साथ, कुछ बहनें थी जो प्रोटेस्ट में साथ थी, तो और कुछ लड़के भी थे, हम लोग भी थे। तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया था रिसीविंग चाहिए तो चौराहे से जाके मिलेगी। इसीलिए हम चौराहे लोग से कहीं, मतलब कि हाँ सड़क पे उतरना पड़ेगा। हाँ, नहीं नहीं, चौराहे से जाके मिलेगी, वो मुझे हम्म, नहीं पता उनका वे ऑफ टॉकिंग क्या रहा होगा नहीं मैं या समझ किस गया। एटीट्यूड में कहा हाँ, होगा। हाँ, हाँ। ठीक है, हाँ, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ वहां पे भी चल रही थी, जो वहां पे हलचल हो रही थी ऑफिस में, उससे कहीं ना कहीं शक पैदा हो रहा था हम लोग के माइंड में भी, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और इस वीडियो को आप पूरा देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। अगर एक और इक्वल का कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। थैंक यू।